हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की स्टोरी को, और स्टोरी का नाम है द प्रपोजल, और इसको लिखा है एंटोन चिको ने। बहुत ही बढ़िया सा ये लेसन है। तो इसको शुरुआत करते हैं। प्रपोजल होता है एक शादी का प्रस्ताव होता है, उसकी बहुत प्यारी सी एक स्टोरी है। शुरुआत करते हैं। इसमें जो करेक्टर है, कौन कौन से करेक्टर है। स्टीफन स्टुपनोविच है, ये क्या एक लैंड ओनर है, एक जमीन का मालिक है एक। फिर नटालिया है, उसकी डॉटर है, बेटी है 25 साल की। और इवान वेसेल्विच लोमो कौन है, उनका जो है नेबर है, पड़ोसी है इनका चुपको का। और क्या है, लार्ज हार्टली बट वेरी सस्पिशियस, बहुत ही ज्यादा शक करता है ये। और ये भी क्या है, एक लैंड ओनर है, ये भी जमीन का मालिक है ये। तो जो सीन दिखाया गया है इसमें, जो पहला है वो क्या है, ड्राइंग रूम का सीन है, चुपको हाउस का। और उस पे कौन जाता है, इवान जो लोमो उनका जो पड़ोसी है, वो उनके घर पर आता है। और कौन से वेयरिंग है, ड्रेस जैकेट, उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने होते हैं और ग्लव्स पहने होते हैं हाथ में। और जो चुपको है वो खड़ा होता है उसको मीट करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर जाता है। चुपको क्या बोलता वो, माई डियर फेलो, मेरे प्यारे फेलो, हुम डू आई सू, अरे मैं किसको देख रहा हूं आज, इवान वेस्लोविच आया है मेरे घर। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। स्क्वीज हिज हैंड, उसका हाथ मिलाता वो। नाउ दिस इज ए सरप्राइज, बोलता है कि यह तो सरप्राइज है, आश्चर्य है। माई डार्लिंग, मेरे प्रिय, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, कैसे हो मेरे पड़ोसी, कैसे हो। लोमो बोलता थैंक यू, अरे अरे धन्यवाद धन्यवाद। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आपका क्या हाल चाल है। बोलता वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ, बस चल रही है, लाइफ कट रही है किसी तरीके से। माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर, बोला तुम्हारी जो है प्रेयर्स का, प्रार्थना का ये प्रभाव है कि लाइफ चल रही है। एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, बोला कि बैठ जाओ। एंड नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर, बोला कि अब तो तुम तो भाई पड़ोसियों को भूल ही गए हो। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो कि यू शुड नॉट फॉरगेट, अब अपने पड़ोसियों के बारे में भूलना नहीं चाहिए। माई डार्लिंग, मेरे प्रिय, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, बोला इतने जो फॉर्मल जो गेटअप है, इतने फॉर्मल जो ड्रेस है वो क्यों पहनी है तुमने, ऐसे वो बोलता है लोमो को। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स पहने हुए हैं, और सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, बोल रहे मेरे खजाने, ट्रेजर, देख लो कैसे कैसे बोलता है, डियर डार्लिंग और ट्रेजर, ऐसे ऐसे जो अपने पड़ोसी को कह के वो स्टीफन चुपको क्या बोलता है उसको, इवान को। तो बोल रहा कहीं जा रहे हो क्या आप, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर, आज कैसे पहन लिया आपने। बोला कि नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, अरे नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं ये ड्रेस पहनकर। ओनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, सम्मानीय, उसका नाम लेता स्टीफन स्टेपनोविच, आपसे ही मिलने आया हूं मैं तो ऐसे कपड़े पहनकर। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो है शाम के जो ड्रेस है उसमें क्यों आए हो तुम। माई प्रीसियस, मेरे जो है कीमती, एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर ईव विजिट, ऐसे लग रहा कि जैसे कोई नए साल के दिन जो विजिट है, नए कपड़े पहनता है ना, वैसे आपने पहने हुए हैं कपड़े। वेल, बोलता है वेल, ठीक है, यू सी, आप देखते हो, इट्स लाइक द, कैसे बात है। टेक हिज आर्म, अपने हाथ को लेता हुआ आगे बढ़ाता है। आई हैव कम टू यू, मैं आया हूँ ओनर्ड स्टीफनोविच, सम्मानीय, ओनर्ड क्या होता है, सम्मानीय स्टीफन स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, कि आपके सामने एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। ठीक है, टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होता है, प्रार्थना, और ट्रबल क्या है कि आपको एक छोटी सी मुसीबत देना चाहता हूँ, ऐसे बोला वो। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, हालांकि एक दो बार मैंने पहले भी मुझे आपका हेल्प मांगी है, मैंने आपसे
एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आपने हमेशा बोला जाए तो आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे आपकी क्या है फॉरगिव करो, मुझे माफ करो। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे कुछ पानी पीना चाहिए। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, ऐसे जो लोमो है वो बोलता है, उसके सामने आता है कि भाई रिक्वेस्ट लेकर आया हूं मैं तो आपके घर पर, और ही कम टू बोरो मनी, शैल नॉट गिव हिम एनी, व्हाट इज इट माय ब्यूटी। वो है जो चुपको अपने जो दिमाग में सोच रहा है कि ये तो कुछ पैसे मांगने आया है, उनका पड़ोसी है ना जो ही इज कम टू बोरो मनी, ये तो पैसे मांगने के लिए आया है, और आई विल नॉट गिव यू मनी, बोले पैसे नहीं दूंगा इसको मैं। फिर बोलता है व्हाट इज इट माय ब्यूटी, अब क्या है मेरे ब्यूटी, सुंदरता है। देखो वर्ड कैसे कैसे यूज कर रहा है वो, ट्रेजर है और डार्लिंग और अब ब्यूटी, तो इस तरह से वो है चुपको है वो वर्ड यूज करता है। यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, वो बोलता है लोमो, आई बैग पार्डन स्टीफन स्टेपनोविच, आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे हो, इन शॉर्ट्स थोड़े शब्दों में, यू अलोन कैन हेल्प मी, केवल आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। दो आई हैव डज नॉट डिजर्व इट, यद्यपि मैं इसका जो है डिजर्व नहीं करता, एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप जो है मेरी जो है हेल्प करोगे, आप और कि आप मेरी जो सहायता भी नहीं करोगे, उस पर मैं काउंट भी नहीं करता, भरोसा भी नहीं करता। चुप को, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड, बोला कि बातों को घुमाओ मत, डार्लिंग स्पिट इट आउट, मतलब मुंह से निकालो, थूक दो। वेल वन मोमेंट, अब वो बोलता है एक मोमेंट, दिस वेरी मिनट, अभी बोल रहा हूं मैं, इसी क्षण। दिस फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, बोला तुम्हारी जो बेटी है उसका हाथ चाहिए मुझे, नटालिया स्टेपनोवा का हाथ मुझे चाहिए इन मैरिज, किसमें चाहिए उसको हाथ, शादी जो है उसकी जो बेटी है ना चुपको की, उसकी जो बेटी है नटालिया, उसके शादी से, उसका शादी के लिए हाथ मांगने के लिए जो उनका पड़ोसी वो आया है लोमो। फिर बोलता, अरे अरे अभी जो इवान वेस्लोविच, से इट अगेन, दोबारा बोलो, डिडंट हियर इट ऑल, मैंने पूरा ये सुना नहीं। आई हैव कम टू ऑनर टू आस्क, बोला कि माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, एंड सो ऑन, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बोला हाँ सबसे एम्बेरस एंड किसेस, लोमो वो है शर्मा गया, और जो है लोमो को क्या करता, वो किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब मैं तो बहुत लंबे अरसे से है इसकी आस लगाए बैठा था, आशा कर रहा था वो। इट इज बिन माई कंटिन्यूअल डिजायर, तो मेरे दिल की जो है इच्छा थी, सेड ए टीयर, उसकी जो है आंखों से आंसू टपका। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और हमेशा मैंने तो तुमसे प्यार किया है। माई एंजल एज इफ यू आर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान आपको क्या दे, हिज हेल्प एंड हिज लव, सहायता करे आपकी और अपना प्यार दे, और सो ऑन एंड सो मच होप, व्हाट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, वह खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा चुपको का, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, उसका जो बैलेंस बिगड़ गया। ऑफ विद माई सोल आई विल गो एंड कॉल नटाशा एंड ऑल दैट, बोला कि मैं जा रहा हूं अपनी जो बेटी है उसको बुला के लाता हूं नटाशा को। ऑनर्ड स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या आपको लगता है कि मैं उसकी जो सहमति है, कंसेंट क्या होता है, सहमति, उस पर काउंट करूं, क्या आपका लगता है कि वो मान जाएगी। वाई ऑफ कोर्स, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, माई डार्लिंग, एंड इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज इन लव,
engaged she like a love sick cat and soul shalt be long। बोलते कि वो तो तुम्हारे जो है प्यार में पड़ी है, वो तो लव सिक जो है कैट की तरह है, और सेल्ट बिलोंग बोला के अभी लेके उसको बुला के आ रहा हूं मैं। इट इज कोल्ड, यह ठंडा है, और इतना बोल के चुप को एग्जिट हो जाता है। अब लोमो क्या बात बोल रहा है, इट इज कोल्ड, यह ठंड है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं कांप रहा हूं ठंड से, जस्ट एज आई वुड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे कि क्या है मेरा कोई एग्जामिनेशन है, परीक्षा है मेरी। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मतलब बढ़िया चीज जो है कि जो मैं अपना जो है दिमाग है वो मन में ठान लिया है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक टू हेजिटेट, अगर जो है मैं अपना दिमाग को टाइम दूंगा सोचने के लिए, हेजिटेट करूंगा, हिचकिचाऊंगा, टू टॉक ए लॉट, ज़्यादा बात करूंगा, टू लुक फॉर एन आइडियल और ए रियल लव, कि भाई सच्चा जो है प्यार है वो ढूंढूंगा, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो है मेरी कभी भी शादी नहीं होंगी। बट इट्स कोल्ड, बहुत ही ठंड है। नटालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, वो बहुत ही बढ़िया जो है घर का ध्यान रखती है। नॉट बैड लुकिंग, इतनी जो है दिखने में भी बुरी नहीं है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है। वट मोर डू आई वांट, और क्या चाहिए मुझे। बट आई एम गेटिंग ए नॉइस इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, बोलता जो मेरे कानों में है, जो एक्साइटमेंट के कारण नॉइस आ रही है, शोर आ रहा है। ड्रिंक्स, और वो पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और यह मेरे लिए असंभव है कि मैं शादी ही ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, वो 35 साल का है। ए क्रिटिकल एज, बहुत ही क्रिटिकल जो है आयु होती है वो, सो टू स्पीक अगर बात करें तो। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात क्या है, आई हैव टू लिव ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, उसको क्या है एक शांत और जो है रेगुलर लाइफ उसको जीनी है। आई सफर फ्रॉम पैलेपिटेशन की उसको बीमारी है। आई एम एक्साइटेबल, जल्दी एक्साइट हो जाता है वो। एंड ऑलवेज गेटिंग फुल अपसेट, और जल्दी ही क्या हो जाता है वो अपसेट हो जाता है। ऑल दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इसी जो है मोमेंट पे, क्षण पे जो उसके जो है होठ है वो कांप रहे हैं। एंड देर इज ए ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और जो उसकी जो है राइट जो है सज्जी जो है आईब्रो है, वो पलक है, वो भी फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑल द वे आई स्लीप, जो सबसे बुरा है जिस तरीके से वो सोता है। आई नो लॉन्गर, आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो अप व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव ए पुल, जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसके जो लेफ्ट साइड से कुछ धक्का लगता है उसको। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, जो और उसका जो है शोल्डर है कंधों में भी उसको कुछ होता है। एंड इन माई हेड, और जो उसके सिर में भी कुछ होता है उसको। आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, किसी पागल की तरह वो जंप करता है। वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन, कुछ देर चलता है वो और फिर दोबारा लेट जाता है। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देर इज अनदर पुल, और जब वो दोबारा सोने की कोशिश करता है फिर उसको कुछ उसके जो शरीर पे धक्का लगता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइप, और जो एक रात में ये कम से कम 20 बार ये उसके साथ ऐसा होता है। और इसी बात पे नटालिया वो है कम्स इन, वो अंदर आ जाती है। वेल नटालिया को वेल ठीक है, देर इज इट्स यू एंड पापा सेड गो देर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। अरे ये तो तुम हो, और पापा ने तो ये कहा था कि जो व्यापारी है, कोई मर्चेंट है, व्यापारी है, अपना गुड्स अपने जो सम्मान के लिए आया हुआ है। हाउ डू यू डू इवान वेस्लविच, कैसे हो इवान वेस्लविच, क्या हाल चाल है तुम्हारे, ऐसे जो नटालिया उसको बोल रही है। हाउ डू यू डू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। नॉर्ड नटालिया स्टेपनोवा उसको बोलता है कि आप कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ।
यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन, कि भाई जो मेरे कपड़े को माफ करना जैसा मैं दिख रही हूँ, एंड नेग्लेज, और इसको नेग्लेक्ट कर दो। वी आर सेलिंग पी फॉर ड्राई, जो है अपने जो मटर हैं सुखाने के लिए हम उनको सेल कर रहे हैं, छील रहे हैं। वाई हैवंट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय तक क्यों नहीं आए तुम यहाँ पर। सिट डाउन, बैठ जाओ, और फिर वो बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या तुम लंच है दोपहर का भोजन नहीं करोगे। तो पड़ोसी है, एक दूसरे से हाल चाल पूछ रहे हैं। नो थैंक यू, अरे नहीं नहीं थैंक यू, धन्यवाद। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने तो ऑलरेडी जो है लंच है वो कर लिया है। देन स्मोक, फिर स्मोक ले लो। हैं, हियर आर द मैचेज, यहाँ पर माचिस है, ले लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, जो है मौसम है शानदार है। बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग एट एनीथिंग ऑल डे, परंतु जो कल है सो वेट, इतना गीला था कि जो वर्कमैन उनके जो फील्ड में काम करते हैं इन्होंने कोई भी काम कल नहीं किया। हाउ मच हैव यू स्टेग्ड, वो है कितना जो है घास फूस तुमने इकट्ठा कर लिया है। जस्ट थिंक आई फील ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट, बोला कि मैंने तो जस्ट थिंक, सोचो कि मैंने आई फील्ट ग्रीडी, मैंने लालची महसूस किया, और मैंने तो जो पूरा का पूरा जो खेत है उसको कट करवा दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, तो और मैं अब इस बारे में इतना प्लीज नहीं हूँ, खुशी नहीं हो रही मुझको, क्योंकि बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हेयर रोट, अब मैं सोच रही हूँ, भयभीत हूँ कि जो मेरा जो चारा है, भैंसों का घास फूस है, वो क्या हो जाएगा, रोट, सड़ जाएगा। आई ought टू हैव वेटेड डेविड, मुझे कुछ इंतजार करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, परंतु ये क्या है। वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो है शाम के कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बॉल और व्हाट, एक जो बॉल है ना, ये यूरोपियन जो कंट्री में एक पार्टी टाइप से होती थी, जिसमें जो है लड़के हैं लड़कियां हैं वो डांस किया करते थे, और तो उसी के बारे में बोल रही है कि क्या तुम वहीं पर जा रहे हो क्या किसी बॉल में। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, परंतु मुझे बोलना पड़ेगा यद्यपि कि तुम अच्छे लग रहे हो, यू लुक बेटर। टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दिस, बताओ मुझे कि इस तरह के जो कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। जो लोमो है वो एक्साइटेड हो जाता है। यू सी, तुम देख सकते हो, ऑनर्ड नटालिया, द फैक्ट इज, सच्चाई है क्या क्या, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, के भाई मैंने अपना जो है माइंड यानी कि दिमाग बना लिया है कि तुम मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, कि तुम है सरप्राइज हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओ, और क्या पता थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाओ। बट इट्स सो फुल कोल्ड, बोला कि यहाँ पर तो बहुत ही ठंड है। फिर बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वेल बताओ। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, बोला कि कम संक्षेप में, मैं कम शब्दों में ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यू मस्ट नो, तुम्हें जानना चाहिए, ऑनर्ड नटालिया, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, इनफैक्ट कि वही बचपन से ही वास्तव में हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, के जो है जो तुम्हारी जो परिवार है उसको बचपन से ही मैं जानता हूँ। माई लेट aunt एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, के जो मेरी जो लेट स्वर्गवासी जो आंट है, चाची है, और जो उसका हस्बैंड है, जिनसे जो है मैंने जो इनहेरिटेड ये संपत्ति मिली है मुझे। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर, उनकी जो है वो तुम्हारे जो पिता है उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, सम्मान किया करते थे। एंड योर लेट मदर, और जो है तुम्हारी जो है स्वर्गवासी माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। द लोमो एंड द चुपको हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई मस्ट
ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर। जो दोनों फैमिली है ना, और लोमो और चुबको, वो तो हाईएस्ट रिगार्ड रखते हैं एक दूसरे के प्रति। जो है दोनों फैमिली एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट हैं और पसंद करते थे एक दूसरे को। एंड एज यू नो माई लैंड इज नियर नेबर ऑफ योर्स, और जो है इन दोनों की जो लैंड है, भूमि है, पड़ोसी हैं, वो भी आसपास है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडो टच योर ब्रिच वर्क। बोलता है कि तुम जानती हो कि जो मेरी ऑक्सन वुडो है, मीडो है, जो जगह है, वो तुम्हारी जो है ब्रिच वुड नाम की जो इनके जो खेत हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि आपस में मिलती हैं। एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। नटालिया बोलती है कि माफ करो, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। यू से ऑक्सन मीडो, तुमने कहा ऑक्सन मीडो, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारी है ऑक्सन मीडो? यस माइन, बोलता है लोमो कि हाँ भाई मेरी है ऑक्सन मीडो, जो जमीन है वो मेरी है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस बारे में तुम बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडो आर आवर्स, ऑक्सन मीडो तो हमारे हैं, नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं है वो। फिर लोमो बोलता है नो माइन ओनर्ड, नहीं वो तो मेरे हैं। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर। नटालिया बोलती है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कैसे तुम ये ऐसी बात कर रहे हो, कैसे बात बना ली तुमने? लोमो हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडियो विच आर वेल्ड इन बिटवीन योर ब्रिचवुड एंड द बरंट मैश। बोला कि जो उस ऑक्सन मीडो की बात कर रहा हूँ, जो किसके है, तुम्हारे जो ब्रिचवुड जमीन है और जो बरंट मैश है, उनके जो बीच की जो जगह है। यस यस, बोलती हैं हाँ, दे आर अवर्स, वो तो हमारे हैं। नो, बोला कि नहीं, यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलती हो गई है नटालिया, दे आर माइन, वो तो जो जमीन है वो मेरी है। जस्ट थिंक, सोचो, इवान वैसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, मतलब कितने जो टाइम से वो तुम्हारे हैं, जरा सोचो। ऐसे जो नटालिया उसको बोलती है, हाउ लॉन्ग, कितने समय से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जितने लंबे समय से मुझे याद है ना, वो तो हमेशा से ही हमारी है। रियली, वास्तव में, यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, हालांकि तुम तो मुझ पर विश्वास नहीं जता पाए। बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, बोला कि लोमो तुम तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से तुम देख सकते हो। ऑक्सन मीडो, इट इज ट्रू, यह सत्य है। और वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, एक बार तो ये झगड़े के जो सब्जेक्ट थे, जड़ थे। बट, परंतु नाउ एवरीबडी नो दैट दे आर माइन, परंतु अब सभी जानते हैं कि वो तो मेरे हैं। देयर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, यानी कि हम जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसकी कोई वजह ही नहीं है। यू सी, तुम देखो, जो मेरी जो आंट थी ना, आंट ग्रैंड मदर, जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज, जो है फ्री यूज करने के लिए जो ये मेडोज है, जो जमीन है, वो दी थी टू द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो तुम्हारे पिताजी के जो दादा थे ना, उनको फ्री यूज करने के लिए जो जमीन थी वो दी गई थी इन रिटर्न, और उसके बदले में फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक फॉर हर, ताकि उनके उसके लिए क्या बनानी थी उनको, जो ब्रिक्स है, ईंट है, वो बनानी थी। द पीजेंट्स बिलोंग टू योर फादर फादर, जो किसान थे वो किससे बिलोंग करते थे? जो तुम्हारे जो पापा के दादा थे ना, उनसे बिलोंग करते थे। हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर, 40 साल तक वो क्या कर सकते थे, उसको फ्री यूज कर सकते थे मीडोज का। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और उनको क्या हैबिट हो गई, क्या आदत हो गई, यह समझने की कि जो मीडोज हैं वो तो उनकी जमीन है। व्हेन इट हैपन दैट, जब ये हुआ था। अब नटालिया क्या बोल रही है उसको? नहीं, नो,
इट इजंट ऑल लाइक दैट, इस तरह की कोई बात ही नहीं है. बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू ब्रंट मैस. जो जो दादा थे और जो उनके भी जो दादा थे उनको क्या था, थिंक. रेकन क्या होता है, थिंक. वो सोचते थे कि जो लैंड है, उनकी जो जमीन है, वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ब्रंट मैस तक. विच मीन, जिसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सन मीडो वर आवर, जो ऑक्सन मीडो वो है हमारे थे. आई डोंट सी व्हाट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट. मैं नहीं जानती कि हम किस लिए जो है आर्गुमेंट कर रहे हैं. इट इज सिंपली सिली, यह तो बहुत ही सिली सी बात है. आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट, मैं तुम्हें जो है डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा नटालिया. एंड नो यू आर सिंपली जोकिंग, बोला कि तुम तो मजाक कर रहे हो और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक उड़ा रहे हो. व्हाट ए सरप्राइज, कितना आश्चर्य की बात है. वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर, हम तो 300 साल से ये जमीन हमारे पास है. एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आवर, और फिर अचानक हमें ये बताया जाता है कि ये लैंड हमारी नहीं है, हमारी भूमि नहीं है ये. इवान वैसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन शेयर, मैं तो अपने जो खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे. दीज मीडोज आर्ट वर्थ मच टू मी, जो ये मीडोज है, जमीन है, मेरे लिए इतनी जो है कीमती नहीं है. दे ओनली केम टू 5 डेस्टिन्स एंड वर्थ परहैप्स 300 रूबल, बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस. बोलते हैं कि इतने जो है कीमती नहीं है मेरे लिए, ये तो बस 300 रूबल के बराबर इनकी जो है संपत्ति होगी. और परंतु मैं अनफेयरनेस जो है, जो गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता. से व्हाट यू विल, तुम्हें जो बोलना है बोलो. आई कैन स्टैंड अनफेयरनेस, जो है गलत चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. बोला हेयर मी आउट, लोमो बोलता है आई इम्प्लोर यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ. द पीजेंट ऑफ आवर योर फादर ग्रैंड फादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू. बोलता लोमो है, उसने बता दिया कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें. यूज टू बेक ब्रिक फॉर माई आंट ग्रैंड मदर, जो मेरी जो आंट है उसकी जो ग्रैंड मदर, उसके लिए जो है ब्रिक्स है, उनको बेक का काम किया करते थे, जो ईंट बनाया करते थे उनके लिए. नाउ माई आंट ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम ए प्लेजेंट. नटालिया, आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. बोला कि मैं तो जो है इन बातों में उलझ गई हूँ, और मैं आंट की, ग्रैंड मदर की, इन सब में उलझ गई हूँ. एंड द मीडो आर अवर्स, दैट्स ऑल. वो बोलती है कि जो मीडो है वो हमारी है, दैट्स ऑल, बात खत्म. बोलता है कि माइन, मेरी है. अवर्स यू कैन गो प्रूविंग इट फॉर 2 days एंड एंड, 2 दिन तक चाहे तुम प्रूव करते रहो. एंड कैन गो एंड पुट ऑन दिस 15 ड्रेस जैकेट, और इस तरह की जो जैकेट पहन रखे है ना, 15 जैकेट चाहे तुम पहन लो. बट आई विल टेल यू दे आर अवर्स, परंतु मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो है वो हमारी जमीन है. अवर्स अवर्स, आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारी कुछ चीज नहीं चाहिए. एंड डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और तुम्हें मैं अपनी भी कोई चीज नहीं देना चाहती. सो देयर. नटालिया अब बोलता लमो, आई डोंट वांट द मीडोज, मुझे जो मीडो है वो नहीं चाहिए. बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, बात यहाँ पर प्रिंसिपल की है, सिद्धांत की है. इफ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका गिफ्ट दे दूंगा, उपहार दे दूंगा उनको. आई कैंट मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. बोले नटालिया, बोले कि मैं भी तुम्हें वो प्रेजेंट दे दूंगी. बिकॉज, क्योंकि दे आर माइन, वो मेरी हैं. योर बिहेवियर इवान वैसलविच स्ट्रेंज, बोला तुम्हारा जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो अजीब तरह का बर्ताव है. सो टू से द लीस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू
एज ए गुड नेबर। अब तक जो है हमने आपको सोचा था एक अच्छे जो है पड़ोसी की तरह, एक फ्रेंड की तरह, मित्र की तरह। लास्ट ईयर वी लेंट यू और थ्रेसिंग मशीन, जो पिछले साल है हमने अपनी थ्रेसिंग मशीन तुम्हें उधार दी थी। although on that account we had to put off our own threshing till November। हालांकि जो अपने खुद की जो हमने खेत का जो काम करना था उसको हमने होल्ड पे रखा, परंतु हमने तुमको दिया था। बट यू बिहेव टू अस एज इफ यू आर जिप्सी, परंतु ऐसा तुम हमारे साथ बिहेव कर रहे हो कि जैसे हम कोई जिप्सी हैं जिनके पास कोई अपना घर नहीं होता। गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे अपनी खुद की जो है जमीन दे रहे हो। इंडीड, वास्तव में। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, यह तो जो पड़ोसी पना नहीं हुआ, ये पड़ोसी वाली बात नहीं हुई। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में तो इट इज इम्प्रूडेंट इफ यू वांट टू नो। तो इस बारे में वो बोलती है कि भाई उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, और किस तरह से वो बोलता है कि वान ये तो जो ऑक्सन मीडो जो ज़मीन है वो मेरी है, मेरे दादा, मेरी जो आंट है उसकी जो ग्रैंड मदर दादी ने दी थी तुम्हारे जो ग्रैंड फादर को, क्योंकि जो है वो ब्रिक है, ईंट है, वो बेक करने का काम किया करते थे उसकी जो आंट की ग्रैंड मदर के लिए। लोमो बोलता है देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर, बोलते कि अब तुम्हें तो मुझे वो तुमने तो मुझे वो लगा लिया कि मैं जो है दूसरों की जमीन छीनने वाला हूँ, लैंड ग्रैबर हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडी एल्स लैंड, मैंने अपनी जो जिंदगी में किसी की दूसरे की जो जमीन नहीं छीनी है। आई शैल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं अब ये नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे ऊपर दोष लगाए कि मैंने किसी की जमीन ले ली है। और फिर वो बाहर निकलता है और क्या करता है, और पानी पी लेता है। ऑक्सन मीडो आर माइन, और फिर बोलता है कि जो ऑक्सन मीडो है वो मेरे हैं। इट्स नॉट ट्रू दे आर अवर्स, बोलता है कि यह सत्य नहीं है, वो हमारे हैं। फिर लोमो बोलता है कि नहीं वो तो मेरे हैं, और इट्स नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर out of the meadow this very day. What movers will be there this very day? I will give it to them in the neck, you dare। तो इस बार यहाँ पर क्या चल रहा है, उनकी लड़ाई हो जाती है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन। इस बात में फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं वो तो मेरी है। प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इफ यू in your own house, but here I must ask you to restrain yourself। बोलते हैं तुम अपने जो घर में वो चिल्लाते होगे, परंतु यहाँ पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चिल्लाओ मत। If it was not, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside was not upset, I will talk to you in a different way। बोलता है कि अगर मैं बीमार नहीं होता ना इस पल्पिलेशन की बीमारी के कारण, तो मैं तुम्हें एक डिफरेंट मैनर, अजीब दूसरे जो ढंग से बात करता है तुम्हारे साथ। फिर बोलता है कि वो तो मेरे हैं। फिर वो बोलता है अवर्स हैं, हमारे हैं, मेरे हैं, अवर्स हैं, माइन है। और फिर कौन आ जाता है, चुपको की एंट्री होती है यहाँ पर। व्हाट्स दिस मैटर, क्या बात हो रही है, ऐसे बोलता है चुपको। उसकी जो बेटी और उनके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो रही होती है ऑक्सन मीडो के बारे में। फिर वो चुपको है, वो आ जाता है कि भाई ये तो मामला यहाँ पर बिगड़ लिया है। वाई आर यू शाउटिंग फॉर, अरे क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग पापा, पिताजी। प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन ऑक्सन मीडो, जो है इस जेंटलमैन है, इस भद्र पुरुष को ये बताओ कि ऑक्सन मीडो जो जगह है वो किसकी है। वी और ही, मतलब कि कौन मालिक है इसका, हम और वो। डार्लिंग द मीडोज आर अवर्स, बोलता है कि प्रिय मीडोज तो हमारे हैं। बट प्लीज स्टीवन स्टेपनोविच, हाउ कैन बी दे योर्स, बोला कैसे हो सकते हैं तुम्हारे। डू बी ए रीजनेबल मैन, एक जो है सही आदमी बनो। माई आंट ग्रैंड मदर गिव द मीडोज और टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर
पीजेंट जो तुम्हारे जो है दादा के जो पीजेंट थे, किसान थे, उनको फ्री यूज के लिए जो मीडोज है वो दिए गए थे। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर, 40 साल तक उन्होंने जो लैंड है भूमि का यूज किया और गोट अकस्टम टू इट एज इफ इट वाज देयर ओन, और उन्होंने ऐसा मान लिया कि वजह से खुद की उनकी जमीन हो। व्हेन इट हैपेंड दैट, जब वो हुआ। एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस, you forgot just this, that the peasant don't pay your grandmother and all that, but because the meadows were in dispute। बोलता है कि जो किसानों ने पैसे नहीं दिए थे तुम्हारे जो है ग्रैंड मदर को, दादी में, क्योंकि जो मिडोज हैं वर इन डिस्प्यूट, वो लड़ाई का कारण थी। एंड सो इस तरह से बात थी। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट देयर आर आवर्स, और नाउ, और अब सब लोग ये जानते हैं कि वो तो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, और इसका ये मतलब है कि जो तुमने वो प्लान है वो देखा नहीं है। और लोमो बोलता है कि आई विल प्रूव दैट दे आर माइन, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि वो तो मेरे हैं। यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, बोला तुम साबित नहीं कर पाओगे। आई शैल, नहीं मैं कर दूंगा। डियर वन, वाई यू येल लाइक दैट, तुम ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, इतना चिल्लाने से तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, और चुप को बोलता है कि जो मेरा है वो भी मैं इंटेंड, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें दूँ। वाई शुड आई, क्यों दूँ मैं तुम्हें। एंड यू नो, और तुम जानते हो माई बिलोविड, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई विल मच सूनर गिव इट टू ऑफ द मिडोज टू द पीजेंट देन टू यू। अगर ऐसे ही तुम जो आर्गूमेंट करते जाओगे तो जो जमीन है मैं पीजेंट से किसानों को दे दूंगा और तुम्हें नहीं दूंगा। देयर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू हैव द राइट टू गिव अप समबडी एल्स प्रॉपर्टी। और लोमो बोलता है इस बात पे मैं नहीं जानता कि कैसे तुम्हारे पास राइट हो गए, अधिकार हो गए किसी दूसरे की प्रॉपर्टी देने के। You may take it that I know whether I have the right or not, बोलता है because young man I am not used to being spoken to in that tone of voice। बोलता है कि तुम जानते हो कि I know, मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो राइट है, कानून है, वो है या नहीं। बिकॉज क्योंकि यंग मैन, जवान लड़के, आई एम नॉट यूज्ड टू, मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ कि कोई मेरे से इस तरह से बात करे। एंड सो ऑन, आई यंग मैन एम थ्राइस योर एज, बोला तुमसे 3 साल का 3 गुना उम्र है मेरी। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और मेरे से इस तरह से गुस्से में बात मत करो। तो इस तरह से वो बोलता उनको। नो, अरे नहीं, यू जस्ट थिंक दैट आई एम ए फूल, तुम सोचते हो कि मैं एक फूल हूँ, मूर्ख हूँ। एंड वांट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माई लैंड योर्स, मेरी जमीन को अपना बता रहे हो तुम। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे शांति से, कामली क्या होता है शांति, और पोलाइट वे से बात करूं। गुड नेबर डोंट बिहेव लाइक दैट, जो अच्छे पड़ोसी हैं उस तरह से बिहेव नहीं करते। स्टीफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर, तुम एक नेबर नहीं हो बल्कि क्या हो, एक ग्रैबर हो, जो छीनने वाले होते हैं दूसरों से चीज, वो हो तुम। व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, अरे क्या कहा तुमने। पापा सेंड द मूवर आउट ऑफ द मीडो एट वंस। व्हाट डिड यू से सर, बोला कि तुमने क्या कहा। ऑक्सन मीडो आर अवर्स, वो हमारे हैं। एंड आई शैल नॉट गिव देम अप, और मैं उनको नहीं दूंगा। गिव देम अप, शैल नॉट गिव देम अप, मैं नहीं दूंगा। विल सी, हम देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट। अब इस बात पे जो है लोमो बोलता है कि जो बात को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, एंड देन आई विल शो यू, और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाओगे। यू कैन टेक इट टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाओ। एंड ऑल दैट यू कैन,
I know you are just on the lookout for a chance to go to court. बोला कि मैं तो जानता हूँ कि तुम बस एक बहाना चाहते हो कोर्ट में जाने का. And all that you are pettifogger, all your people were like that, all of them. फिर वो बोलता है कि जो तुम्हारे जो परदादा भी ऐसे ही थे तुम्हारे के जैसे. Never mind about my people, बोरा मेरे जो है लोगों पे मत जाओ. The Lomo have always been honorable people. जो है जो लोमोस थे वो तो हमेशा से ही सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं. And not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. और हम तो इस तरह से ही लोग रहे. तो इस प्रकार से इनके जो बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती है नटालिया के बीच में. और इस पार्ट का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.